मित्रों, ये तो आप भी मानेंगे कि आज के समय में इस दुनिया से सत्य गायब होता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि सत्य क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं। लेकिन अगर इस जमाने में भी कोई सच बोलता है तो उस व्यक्ति की तुलना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से की जाती है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो राजा हरिश्चंद्र कौन है ये जानते होंगे। तो आइए आज मिलकर जानते हैं राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी हमारी आज की इस वीडियो में। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र का जन्म आज से लगभग 8000 वर्ष पहले सूर्यवंश में हुआ था। पौराणिक काल में सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश या फिर रघुवंश के नाम से भी जाना जाता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजा हरिश्चंद्र भगवान राम के ही वंशज थे। उनके पिता सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत थे। आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बने और उनके राज्य के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ हुए। इसके साथ ही उन्होंने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं के राजाओं को हराकर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि अपने नाम की थी। वो एक सत्यवादी, निष्ठावान और शक्तिशाली राजा थे। मित्रों, ऐसा बताया जाता है कि उनके कार्यभार में उनकी प्रजा सुख, समृद्धि व शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा हरिश्चंद्र का विवाह तारामती नामक एक कन्या से हुआ था। लेकिन विवाह के बाद दंपत्ति को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर संतान प्राप्ति के लिए कुलगुरु वशिष्ठ जी ने सम्राट को यज्ञ द्वारा जलदेव वरुण को प्रसन्न करने का उपाय बताया, जिसके बाद सम्राट के यज्ञ से खुश होकर वरुण देव ने उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। वरदान के कुछ समय बाद ही राजा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने रोहित रखा। राजमहल में पुत्र के जन्म के बाद सम्राट हरिश्चंद्र पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। फिर कुछ समय बाद देवराज इंद्र की राजसभा में महर्षि वशिष्ठ व महर्षि विश्वामित्र दोनों एक साथ उपस्थित हुए। देवराज की राज्यसभा में ये चर्चा हो रही थी कि मृत्युलोक में रहने वाला वो कौन सा व्यक्ति है जो स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। इसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग प्राप्ति की पात्रता वाला मनुष्य बताया। लेकिन वहीं महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के इस कथन का विरोध किया और फिर अंत में ये तय हुआ कि महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद राजा हरिश्चंद्र को सपना आया कि उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना पूरा राजपाट दान दे दिया। वहीं अगले दिन सुबह हुई तो राजा के द्वार पर महर्षि विश्वामित्र खुद उपस्थित थे। महर्षि ने राजा को उनका स्वप्न याद करवाया और उनके पूरे राज्य को दान में मांग लिया। और मित्रों, राजा हरिश्चंद्र ने एक भी पल विलंब किए बिना महर्षि विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य दे दिया। अब पूरा राज्य लेने के बाद महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा की मांग करने लगे। लेकिन चूंकि अब देने के लिए उनके पास कुछ भी बचा नहीं था, इसके लिए सम्राट ने स्वयं और अपनी पत्नी को नीलाम कर महर्षि को देने के लिए दक्षिणा का धन जुटाया। अब समय बीतता गया। तारामती एक सेठ सेठानी के यहाँ घरेलू काम करती और बालक रोहित भी अपनी माता की मदद करता। उधर हरिश्चंद्र एक चांडाल के सेवक का कार्य करने लगे। हरिश्चंद्र का काम दाह संस्कार के बदले मूल्य जुटाने का था। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। एक बार सेठानी ने बालक रोहित को भगवान की पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाने को कहा। बगीचे में फूल तोड़ते समय रोहित को एक सांप ने डस लिया, जिसके कारण उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब उसकी दुखी मां तारामती अपने बेटे का पार्थिव शरीर लेकर जब शमशान पहुंची तो वहां उन्हें राजा हरिश्चंद्र मिले। लेकिन उनकी पत्नी तारामती के पास दाह संस्कार के लिए भी धन नहीं था। वहीं राजा अपने धर्म पर अड़ गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बेटे के अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया। तारामती ने भी धर्म के मार्ग में पति का साथ देते हुए अपनी साड़ी का एक भाग फाड़कर उससे दाह संस्कार का मूल्य चुकाने का निर्णय लिया। और मित्रों, रानी तारामती ने जैसे ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा, सभी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की विजय की घोषणा कर दी। महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में सम्राट हरिश्चंद्र सफल हुए। देवताओं ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ शमशान पर पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी और महर्षि विश्वामित्र जी ने वहां उपस्थित होकर अभिमंत्रित जल से रोहित को पुनर्जीवित कर दिया
और राजा हरिश्चंद्र का खोया हुआ राजपाट भी उन्हें लौटा दिया। इस सब के बाद देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग में आमंत्रित किया, लेकिन राजा अभी भी अपने धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी प्रजा का विचार कर कहा कि वो स्वर्ग में तभी आएंगे जब उनकी प्रजा को भी उनके साथ स्वर्ग में एक दिन बिताने का मौका मिले। और फिर देवताओं ने उनकी इस इच्छा को पूरा भी किया। फिर आगे समय बीतता गया और राजा हरिश्चंद्र और रोहित जैसे और भी कई सूर्यवंशी प्रतापी सम्राट हुए, और इसी कारण राजा हरिश्चंद्र का हिंदू धर्म और भारतीय इतिहास में काफी महत्व है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जानी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी कुछ अहम बातें। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।